नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। मौन लेके नहीं बैठो, खोलो दिल दिमाग मुंह सब खोलो बिल्कुल। लौचारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, माणम विनय नाशनो। मान विनय का नाश करता है। जब अहंकार आता है तो आदमी की विनम्रता समाप्त हो जाती है। विनय का नाश करने वाला ये अहंकार ही है। जब जब भी आदमी के भीतर यदि विनय की कमी हुई, उसने विनय योग्य व्यक्तियों की अनुरूप यदि विनय नहीं की है तो अवश्य उसके भीतर में अहंकार पैदा होगा। और ये निश्चित है कि जहाँ विनय नहीं होती है आदमी अविनयी हो जाता है। फिर वह उनका अविनय करता है, अनादर करता है। पूज्य पुरुषों के विषय में जहाँ हमें हाथ जोड़कर की वंदना करनी चाहिए, माथा टेक कर के हमें उनकी चरण वंदना करनी चाहिए, लेकिन अहंकार यह सब कुछ हमें करने नहीं देता है, क्योंकि वह अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। और हम फिर उनकी अभिनय करने लगते हैं। ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे अपने लिए
जो बड़े धर्मात्मा कहलाते होंगे, लेकिन अहंकार इतना रहता है कि वे देव शास्त्र और गुरु की विनय नहीं कर पाते। उनके मन में उनके प्रति विनय भाव नहीं आता है, उन्हें तुच्छ समझते हैं। यहाँ तक कि भगवान के लिए भी बहुत हल्का समझते हैं, उनकी भी विनय नहीं कर पाते। गुरु की विनय तो गुरु के लिए तो वैसा समझते हैं बिल्कुल जैसे अपने जैसा ही कुछ सामान्य प्राणी। बंधुओं, ये हमारे अंदर की विकृतियां हैं जो हमारे सद्गुणों का घात करती हैं। विनय जैसा गुण जो कि हमारे लिए मोक्ष का द्वार है, विनयम मोक्षद्वारम, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। यदि मुक्ति की मंजिल को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो विनय हमारे जीवन में रहनी चाहिए। विनयी व्यक्ति ही मोक्ष के दरवाजे को खोल पाता है और मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करता है। अन्यथा मान की वजह से तो दुर्गति ही है। मान महाविष्णुरूप करहि नीच गति जगत में। अपने पर्युषण में इस विषय में सुना भी था। दयानंद राय जी ने जो लिखा कि मान महाविष्णुरूप, ये मान महाविष है। विष तो सामान्य होता है, जहर आएगा तो सामान्य से यदि खाएगा कोई, यदि तत्काल इलाज हो जाए तो बच भी जाए, और नहीं बचेगा तो एक ही जीवन बिगड़ेगा। लेकिन मान का ऐसा जहर है, ये महाविष है। सांप यदि काटे उसका जहर चढ़े, यदि सही मंत्रवादी मिल जाए तो उसका जहर भी उतर सकता है, और नहीं भी उतरा तो एक ही जीवन जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। लेकिन इस अहंकार की वजह से, इस अहंकार का ऐसा जहर चढ़ता है व्यक्ति के अंदर कि उसका एक जीवन नहीं, कई कई जीवन तक यहाँ मरना पड़ता है। कई कई जीवन, अनेकों जीवन धारण करता है, मरता है, धारण करता है और मरता है। संसार के दुख भोगता रहता है। करहि नीच गति जगत में। ये अहंकार हमेशा नीच गति को ले जाने वाला है, नीचे की तरफ ले जाने वाला है। ये ऊपर नहीं ले जाता, ये हमेशा नीचे की तरफ ही ले जाएगा। विनय हमारे लिए ऊपर की यात्रा कराने वाला होता है, और अहंकार, मान, ये अधोगति का कारण होता है। इसलिए बार बार हमारे आचार्य इस बात को कहते हैं कि धर्म की साधना करें, धर्म को जीवन में जिए, लेकिन अहंकार का परहेज करें, अहंकार से बचते रहें। जो अहंकार से बचते हैं वे ही अपने धर्म को सुरक्षित रख पाते हैं। अभी यहाँ हम जिन अहंकारों की चर्चा कर रहे हैं, कल भी बैठ कर के हमने 8 प्रकार के मद की चर्चा प्रारंभ की थी, और 8 प्रकार के मद में ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और शरीर मद, ऐसे 8 मद या 8 अहंकार बताए थे। ये क्यों बताए गए कि ये अहंकार हमारी सम्यक दर्शन जैसी दुर्लभ निधि को
इस रत्न को नष्ट करने वाला ये अहंकार है। इसलिए इस अहंकार से अपनी इस निधि को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसा सहज नहीं है कि किसी को भी हो जाए। यदि हमारी आस्था सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति है, वह सम्यक दर्शन यदि हमारे अंदर पैदा हुआ है तो उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहिए। उसके जो घातक तत्व हैं वो अहंकार है। ऐसे अहंकार से बचने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। कल यहाँ पर हमने ज्ञान मत और पूजा मत के बारे में यहाँ समझने की कोशिश की है। इसके आगे कुल मद, कुल का अहंकार। पितृ पक्ष में पिता आदि के राजा आदि ऊंचे पद पर होने पर उसका घमंड करना, यह ऐसा भाव आना कि मेरा कुल अत्यंत उज्जवल है, ऐसा अहंकार करना, इसको कुल मद कहा है। इसको कुलमद कहा है। कुल का अहंकार आ जाता है आदमी को, हम ऊंचे कुल के लोग हैं। अच्छी बात है, यदि अपने लिए पुण्य के योग से ऊंचा कुल मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिले हुए ऊंचे कुल का कोई सदुपयोग करें, कोई अच्छा काम करें, तब तो ऊंचा कुल प्राप्त करना ठीक है। और यदि कुल तो हमने प्राप्त किया ऊंचा और हमारी क्रियाएं हैं निम्न, हमारा आचरण है बिल्कुल नीच, तो ऊंचे कुल से क्या फायदा? व्यर्थ का अहंकार है कि मैं ऊंचे कुल वाला हूं। इसलिए अच्छा कुल प्राप्त करके अच्छे काम करना चाहिए। और अच्छा काम धर्म की साधना ही है। श्रावक धर्म और मुनि धर्म की साधना जो करते हैं, इस ऊंचे कुल को भी सार्थक करते हैं। क्योंकि मुनि धर्म उच्च कुलीन व्यक्तियों के जीवन में ही संभव है। आगम भी कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुनियों के व्रत उच्च कुल वालों के लिए ही प्रदान किए जाते हैं, निम्न कुल वालों के लिए मुनियों के व्रत नहीं दिए जाते। यदि हमने उच्च कुल प्राप्त किया है तो कुछ ऐसी धर्म की साधना करो। मुनि धर्म की साधना करके अपने कुल को हमें सार्थक करना चाहिए, न कि ऊंचा कुल प्राप्त करके उसका हम अहंकार करें कि मैं बहुत ऊंचे कुल का हूँ, मेरा निर्मल उज्जवल कुल है, मेरे माता पिता आदि मेरे भाई लोग ऊंचे पद पर हैं। अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। क्षत्रिय कुलोत्पन्न हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, आदि आदि का अहंकार बहुत होता है। अब जातियों का अहंकार चलता है, मैं अमुक जाति का, और दूसरों की छोड़ दीजिए। हम वहीं की बात करें जहां हम रह रहे हैं, जहां हम जन्मे हैं, जहां इस जैन धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं जातियों की यदि हम बात करने बैठ जाएं तो यहाँ पर उनमें भी अहंकार है। हर एक व्यक्ति अपनी जाति का बहुत अहंकार करता है कि मेरी जाति सबसे ऊंची है, मतलब मेरा कुल सबसे ऊंचा है। हमारे यहाँ जो जैनों की जातियाँ हैं वो 84 जातियाँ बतलाई हैं। अब उनके तो नाम भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे, 84 तो कौन सी हैं वे, लेकिन उनमें से बहुत सारी जातियां आज भी दिखाई देती हैं। अब उन जातियों में से जो जहां रहते हैं, जहां जिनकी संख्या है, जहां जिनकी मान्यता है, वहां वो अपनी जाति को बड़ा ऊंचा समझते हैं कि मेरी ही जाति उच्च है। उसी धर्म का पालन करने वाले उसी जैन व्यक्ति को यदि वो दूसरी जाति में उपजातियों में हैं तो उसको निम्न समझते हैं।
ये सब हमारा अहंकार है। एक दोहा पढ़ा था मैंने, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लो लीन, और जाति के अभिमान ते डूबे बहुत कुलीन। अने निम्न निम्न आदमी भी संतों की चरण में लीन होकर के चरण सानिध्य को प्राप्त करके वे तो कल्याण कर गए, लेकिन जाति का अहंकार करने वाले लोग डूबे बहुत कुलीन। ऐसे कुलीन व्यक्ति संसार में ही डूबते रहे, क्योंकि अहंकार किया, अपनी जाति का अहंकार करते रहे, इसलिए वो यहाँ डूबते रहे, संसार में ही भटकते रहे। जातियों का अहंकार ना करें। खंडेलवाल हो, अग्रवाल हो, पोड़वाल हो, या फिर परवार हो, गोला पूरब, गोला लारे, गोल सिंगारे, ऐसी तो जातियां हैं बहुत। 84 जातियों के नामोल्लेख आपको मिल जाएंगे, नाम मिल जाएंगे, लेकिन सब जातियां देखने को मिलें कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ जातियां तो ऐसे विलुप्त जैसी हो गई, लेकिन इन जातियों को जन्म लेने के बाद में हम अहंकार करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। खंडेलवाल अपने आप को समझता है कि मेरी उच्च जाति है, तो परवार कहता है कि मेरी सबसे श्रेष्ठ जाति है, तो अग्रवाल कहता है कि मेरे जैसे कोई है ही नहीं। सबको अपनी जाति का अहम, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। ये अहंकार हमारे लिए गिराने वाला है, हमारे पतन का कारण है। तो कुल मिला है तो अच्छा काम करो, अच्छा कुल मिला है तो अच्छे धर्म के काम करिए, धर्म का आचरण करके कुल को सार्थक करें, उसका अहंकार ना करें, उससे बचें। इसी तरह जाति मत, जाति मत क्या है? मतलब मातृ पक्ष में मामा आदि के राजा आदि होने पर या बड़े ऊंचे पद पर पहुंचने पर उनका घमंड करना, अथवा मेरी माता का पक्ष बड़ा ऊंचा है, मेरी माँ शील में सुलोचना, सीता अनंतमती जैसी है, चंदना सरीखी है, ऐसा अहंकार करना, इसको बोलते हैं जाति मद। ये जाति जो कही जा रही है, इस शब्द सह जाति का अर्थ कि मातृ पक्ष को ही जाति कहा है। और जिन जातियों की अपन चर्चा कर रहे हैं वो जातियाँ एक संज्ञा दी गई है कि अमुक जाति में उत्पन्न हो गए, हम अमुक जाति में होंगे, लेकिन यहाँ जाति से मतलब मातृ पक्ष से है, अपनी माता के पक्ष से है, वो उनको जाति कहा है। तो अपनी माँ की उज्ज्वल चारित्र को लेकर के अहंकार कि मेरी माँ तो शील में सुलोचना, सीता अनंतमती, चंदना जैसी हैं, अरे अच्छी बात है, अच्छा आचरण है तो कोई बुरी बात थोड़ी, बहुत अच्छा है, लेकिन उस अच्छे आचरण का अहंकार बड़े बड़े सतियों के नाम लेकर के कि उनसरी का है और अहंकार करना, यह बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें इस तरह की इस जाति के अहंकार को भी नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसके बाद में आता है बल मद। बल क्या है? वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम से शरीर में जो आहार के कारण जो किंचित बल प्राप्त होता है, शक्ति होती है, उसको बल कहा है। आहार आदि ग्रहण करने के बाद शरीर में जो शक्ति होती है उसको बल कहा है। ऐसे बल को पाकर के उसका अहंकार नहीं करना। सबके एक से शरीर नहीं होते हैं, सबके वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम भी एक सा नहीं होता है। सब आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन आहार ग्रहण करने के बाद सबके शरीर में एक सा बल नहीं होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। यदि हमने अच्छा बल पाया है तो उसका अहंकार ना करके
व्रत तप शील उपवास आदि करने में लगाएं और उस बल को सार्थक करें। क्योंकि बल तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, इस शारीरिक बल का अहंकार भी करते हैं, लेकिन यह कुछ दिनों का ही होता है। अच्छे बड़े बड़े बलवान लोग भी, जिनका नाम सुनते ही लोग थर्रा जाएं, लेकिन अंत ऐसा होता है कि चेहरे पर बैठी मक्खी भी अपने हाथ से नहीं उड़ा पाते। आपने गामा पहलवान का नाम सुना होगा। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं था तब गामा यहीं था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो वह पाकिस्तान चला गया था। कहते हैं अंत समय ऐसी स्थिति बनी उसकी, बहुत बड़ा पहलवान था वो तो, लेकिन ऐसी स्थिति बनी अंत में कि ऐसी शरीर की स्थिति बिगड़ी कि उसके चेहरे पर मक्खी बैठ गई तो अपने हाथ से वह मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, इतनी भी ताकत नहीं थी उसकी। कहाँ गया वो बल? कई लोगों को उठा के पछाड़ दें, ऐसा बल, शारीरिक बल जिसके पास में था, कहाँ चला गया? वह कर्म के क्षयवशम से मिला था, आहार के ग्रहण करने से मिला था, निश्चित नहीं है कि हमेशा बना रहा है। इसलिए उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि बल प्राप्त करते हैं, बल तो भीम ने भी प्राप्त किया था। 5 पांडवों में भीम बहुत बलवान थे, ऐसा बल उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन उन्होंने ये शारीरिक बल प्राप्त किया था तो साधुओं की सेवा करके उन्होंने ये बल प्राप्त किया था। साधुओं की, मुनिराजों की वैयाव्रत करके उन्होंने ऐसा बल प्राप्त किया, और जिस बल को पा करके उसका अहंकार नहीं किया उन्होंने, बल्कि उस बल को प्राप्त करके उन्होंने मुनि धर्म की साधना की है। बड़े से बड़ा उपसर्ग उन्होंने जीता है, इतना बड़ा उपसर्ग कि जिनके शरीर में लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, इसके बाद में भी वे साधना में लीन रहे। ऐसे उपसर्गों को सहन किया उन्होंने, अपने बल को सार्थक किया है मुनि धर्म की साधना करके, और मुक्ति को भी उन्होंने प्राप्त किया है। तो बल का अहंकार नहीं करना। यदि बल प्राप्त है तो उस बल से हम धर्म की साधना करें, उस शक्ति का सदुपयोग हम धर्म की साधना में करके अपने जीवन को सफल बनाएं, उज्ज्वल बनाएं और मुक्ति की मंजिल को प्राप्त करें। इसके बाद में ऐसे बलवान लोग हो गए हैं, जैसे कि मैं सहस्र भट्ट हूँ। भट्ट मतलब योद्धा, 1000 योद्धाओं का बल मेरे में है। मैं सहस्र भट्ट हूँ, मैं लक्ष भट्ट हूँ, 1,00,000 योद्धाओं का बल। मैं कोटि भट्ट हूँ, करोड़ योद्धाओं का बल अकेले मेरी बाहुओं में है। कोटि भट्ट कौन थे? श्रीपाल, राजा श्रीपाल कोटि भट्ट थे। करोड़ योद्धाओं का बल जिनके शरीर में था। इस तरह अपनी शारीरिक शक्ति का अभिमान करना ही बलमद कहलाता है। तो ऐसी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। श्रीपाल ने करोड़ों योद्धाओं का बल प्राप्त किया था, कोटि भट्ट थे, लेकिन उन्होंने धर्म की साधना की है, मुनिव्रत की साधना आराधना करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। तो बंधुओं, बल मिला है तो उसे सार्थक करें, उसका अहंकार ना करें। रिद्धि मद, अणिमा महिमा आदि रिद्धियां अथवा लौकिक विभूति, पुत्र पौत्रादिक संपत्ति, इस सब को प्राप्त करके इसका अहंकार करना रिद्धि मद कहलाता है।
धन ऐश्वर्य आदि को पाकर के अहंकार करना, इसको रिद्धि मत कहा है। ये तो बहुत कठिन है। धन प्राप्त करे आदमी, प्रतिष्ठा प्राप्त करे और अहंकार ना आए, बहुत कठिन है। थोड़ा सा भी वैभव हमारे पास आता है, थोड़ा भी धन यदि जुड़ जाए तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा धनी मानी समझते हैं कि मेरे से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। विचार करना, जैसे धन पर हम अहंकार करते हैं वह परिग्रह है। क्या है वह? परिग्रह है। और परिग्रह क्या है? परिग्रह पुण्य है कि पाप? पाप है। परिग्रह पाप है। और इस पर अहंकार करना, तो अहंकार किसका कारण है? नरक गति का कारण है। परिग्रह पाप है और इस पर अहंकार करना नरक गति का कारण है। इसलिए धन संपत्ति वैभव यदि प्राप्त किया है तो उसका सदुपयोग करें। कैसे करें सदुपयोग? अच्छे कामों में खर्च करें, धार्मिक कार्यों में खर्च करें, साधर्मियों की सेवा में खर्च करें, चतुर्विध संघ की वैया व्रत में अपने कमाए हुए धन को खर्च करके उनकी सेवा का लाभ लें। जिनालय जिन प्रतिमाओं के निर्माण कार्य में अपने धन को लगा करके उसे सार्थक करें। जिनवाणी के लेखन कराने में, प्रकाशन कराने में खर्च करके जिनवाणी का प्रचार प्रसार करें। ऐसा करके हम उस धन का सदुपयोग कर सकते हैं। ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर है कि हमें कैसे, कहाँ कहाँ अपने कमाए हुए धन को खर्च करके और इसे सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा अहंकार तो बड़े बड़े लोगों का भी नहीं रहा है, सामान्य लोगों की तो छोड़ो। यहाँ जो धन वैभव प्राप्त करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनका अहंकार क्या अहंकार है। बड़े बड़े चक्रवर्तियों का भी अहंकार नहीं रहा, जिनके यहाँ 6 खंड का राज्य, 96,000 रानियाँ, बहुत वैभव, अपार वैभव, लेकिन उनका भी अहंकार नहीं रहा। सर्वप्रथम इस युग में भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत जब चक्रवर्ती बने, उनके यहाँ चक्र रत्न प्राप्त होगा और उन्होंने 6 खंड पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके जब चक्रवर्ती हो गए, तब उस समय अपने सेनापति से कहा कि जाओ वृषभाजल पर्वत पर जाकर के नाम अंकित कराओ इस दंड रत्न से कि पहला चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती होगा। सेनापति दंड रत्न लेकर के वृषभाचल पर्वत पर पहुंचता है, नाम लिखने के लिए वहां पहुंचता है। लेकिन वहां जो उसने देखा, चक्रवर्ती भरत ने कहा था कि प्रथम चक्रवर्ती, और जब उसने उस पर्वत पर देखा तो पर्वत पर चक्रवर्तियों के इतने नाम लिखे थे जहां पर्वत पर कहीं जगह नहीं थी, कहीं जगह नहीं थी कि कहीं भरत चक्रवर्ती का नाम लिख सके। बड़ी मुसीबत। कहां लिखें? सम्राट ने तो कहा है कि लिख देना का पहला प्रथम चक्रवर्ती, लेकिन प्रथम क्या, यहां तो अंतिम लिखने के लिए भी जगह नहीं है। फिर भी उसने नाम लिखा। वो वापस आया तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा, सेनापति जी नाम लिख करके आए? क्योंकि भरत को बड़ा गौरव था, अहंकार था कि मैं ही एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती बना हूं। सेनापति से पूछा कि लिख करके आए?
हाँ लिख तो आया हूं, लेकिन मतलब क्या? आप जो कह रहे थे कि प्रथम चक्रवर्ती, आप जैसे असंख्य चक्रवर्ती हो गए हों या अनंत। जिस पर्वत पर नाम लिखने की बात आपने की, उस पर्वत पर इतने चक्रवर्तियों के नाम लिखे हैं कि आपके नाम लिखने के लिए उस पर्वत पर जगह नहीं थी महाराज। तो फिर क्या तुमने नाम नहीं लिखा? नाम तो लिखा मैंने, तो जगह नहीं थी, तब फिर नाम कहां लिखा तुमने? सम्राट, मैंने नीचे से एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया और आपका नाम लिख दिया। चक्रवर्ती का अहंकार चूर चूर हो गया। मैं जो सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ा चक्रवर्ती हूं, मेरे जैसे अनेकों चक्रवर्ती हो गए हैं। और यहां जैसे किसी एक चक्रवर्ती का नाम मिटा करके मेरा नाम लिखा गया है, ऐसे पता नहीं कितने चक्रवर्तियों के नाम मिटा दिए गए होंगे और नए नए चक्रवर्तियों के नाम उस पर लिखे गए होंगे। इसलिए इस चक्रवर्तित्व के होने का अहंकार नहीं करना चाहिए, व्यर्थ है। बंधुओं, भरत चक्रवर्ती को उस समय आत्मबोध होगा कि मैं जिस 6 खंड की विजय प्राप्त करके 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती बना हूं, इस पर अहंकार किस बात का करते हैं। हमारे जैसे अनेकों चक्रवर्ती इस धरती पर होकर के चले गए। यदि मैं चक्रवर्ती हुआ हूं तो मुझे कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए। अनेकों चक्रवर्ती अपने जीवन को सुधार करके मोक्ष की मंजिल को भी प्राप्त कर गए। कुछ स्वर्ग भी चले गए, लेकिन अहंकार करने वाले कुछ चक्रवर्ती नीचे नरक भी गए। कौन कौन से? वर्तमान के 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती नरक गए, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त। ये 2 चक्रवर्ती नरक गए। ये चक्रवर्तित्व के अहंकार की वजह से नरक जाना पड़ा इनको। 6 खंड का अधिपति होकर के भी नरक जाना पड़ा। स्वर्ग भी चले गए 2 चक्रवर्ती से, और बाकी सब मोक्ष गए। बंधुओं, ये रिद्धि मत कहलाता है। धन मत जिसको बोलते हैं, यह अहंकार नहीं होना चाहिए। पैसा प्राप्त किया है पुण्य के योग से, पुरुषार्थ से, धन वैभव जोड़ा है, अकेले हाथ से मेहनत करने से नहीं जुड़ता है। पुण्य का उदय होता है तब ही अपने घर धन संपदाएं आती हैं, बढ़ती हैं। लेकिन उनके बढ़ने पर अहंकार न करते हुए, निरभिमानी होकर के उस धन संपदा के बीच रहते हुए भी उनका सदुपयोग करके और धर्म की साधना करें, तो संभव है कि हमारा ये सब कुछ प्राप्त करना सार्थक होगा। अहंकार से जो अपने आप को बचाएंगे, उनका ही सम्यक दर्शन जैसा रत्न सुरक्षित रहेगा। और जिनका सम्यक दर्शन रत्न सुरक्षित है, उनका ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहेगा। सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहे, इसी मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की